नारद जी से इस प्रकार की सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आना हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में समनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी होते हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए, उन मनुष्यों के दुख कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला श्रद्धा मुक्त लोग दोनों में दुर्लभ है उत्तम। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यह शुभ होकर मरने पर मोक्ष होगा। श्री भगवान जी के वचन सुन करके नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने व्रत को किया है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान जी बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मैंने पहले बताया था, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो भक्ति और श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो पूजा का फल मिला क्या फायदा? भक्ति नहीं है हमारे पास, श्रद्धा नहीं। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर के पूजा करें। यानी कि आप पूर्णमासी की कथा सुने, किसी भी दिन करवा सकते हैं। कहते हैं धर्म कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम कभी भी हम कर सकते हैं और बुरे काम को हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बदल जाएगी, हम गलत काम नहीं कर पाएंगे। और अच्छा काम तत्काल कर देंगे और अच्छा काम को छोड़ दिया, कल दूसरा काम आ जाएगा। इसलिए अच्छे काम को तुरंत कर देना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाल लिया। गेहूं का भाव साठी का चूर्ण लिया, शक्कर लिया, गुड़ लिया, सब भक्षण पता जमा करके भगवान को अर्पण कर दिया। बंधुओं से ब्राह्मण को भोजन कराया, पश्चात स्वयं भोजन किया। नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता है, उसको ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। बड़ा गरीब था, भूख और प्यास से बेचैन हुआ पति पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा। भगवान भक्त के पास आते हैं लेकिन अपना भेष बदल के आते हैं, उनको पता ना चले मेरे भक्तों के कि मैं भगवान हूं। और भक्त भगवान की परीक्षा लेते हैं और भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ऐसे ब्राह्मणों से कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए फिरता हूं। हे भगवान, क्या आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देंगे। इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके पूरे ब्राह्मण को उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान तद्भान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने की रात में नींद भी नहीं है। वह सवेरे ऐसे आपने संकल्प किया था कि हमको 8 तारीख को श्री सत्यनारायण भगवान कथा करवानी, तो रात को आपको थोड़ा सा नींद कमाई होगी। इस कहने वाली चिंता बन जाती है कि पंडित जी सुबह आएंगे, पूजा करवाएंगे, कैसे क्या होगा, वो आएगा कौन आएगा, तो चिंता बन जाती है। नींद बराबर नहीं है, सुबह जगना भी है, तो उसको चिंता बढ़ गई, नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। उस दिन उसको ज्यादा धन मिल गया क्योंकि भगवान की कृपा थी, उसके अंदर भक्ति थे, भाव, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्ति सिद्ध हो गई। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में से ब्राह्मण से सुन करके किस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार
अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी हाथ में बच करके दे करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, शरणागत किया और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे और ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना अधिक, जैसे 1 रुपये मिलता था तो उसे 4 रुपये मिलता, 4 गुना। ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के प्रसन्न होकर के पक्के केले की खली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के सभी सामग्रियों को लेकर के अपने घर चला गया। अपने भाइयों को बुला विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन कुशल सिद्ध हो गया और संसार के सारे सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। तब सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ। पहले समय में